परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, आज आपके साथ राजयोगों की चर्चा का विषय है। ये जितने भी प्रकार के राजयोग हैं वो प्रायः लगन और लगनेश से बनते हैं, चतुर्थ और चतुर्थेश से बनते हैं, सप्तम और सप्तमेश से बनते हैं, दशम भाव और दशमेश से बनते हैं। इसके बाद में द्वितीय भाव और द्वितीय से बनता है राजयोग, एकादश भाव और एकादशेश से बनता है, पंचम भाव और पंचमेश और भाग्य भाव और भाग्येश से बनता है राजयोग। जब इन भावों का संबंध जब आपस में किसी भाव के साथ जुड़ता है तो राजयोग का निर्माण होता है। स्थान परिवर्तन के माध्यम से राजयोग बनता है, युति के माध्यम से राजयोग बनता है और दृष्टि के माध्यम से राजयोग बनता है। लेकिन ये जितने भी प्रकार के राजयोग बताए जाते हैं उनका फल लग्न कुंडली के लग्नेश पर निर्भर करता है। आपके कितने सुंदर और श्रेष्ठ राजयोग बने रहें, यदि आपका लग्नेश अच्छा नहीं है, लग्नेश आपका नीच राशि का है, लग्नेश यदि आपका त्रिक भावों में बैठा हुआ है, लग्नेश आपका पाप पीड़ित हो रहा है, लग्नेश आपका अस्त है या शत्रु राशि में है, शत्रु ग्रहों के साथ है, तो राजयोगों का जो फल है वो केवल बुक्सों में लिखा रहेगा, आप सुनते रहेंगे, आपकी कुंडली में बना रहेगा, लेकिन उसका आनंद, उसका फल आपको बहुत कम मात्रा में, बड़ा मुश्किल के साथ में प्राप्त होगा। सबसे पहले ये देखना होता है कि आपका लग्नेश कैसा है, क्योंकि लग्नेश लग्न कुंडली का ट्रम्प कार्ड है। अगर आपका लग्नेश मजबूत है, लग्नेश बली है, लग्नेश बली कब माना जाएगा? लग्नेश लगन में बैठा हो, लग्नेश लगन को देखता हो, लग्नेश केंद्र भाव में बैठा हो, लग्नेश त्रिकोण भाव में बैठा हो, लग्नेश एकादश या द्वितीय भाव में बैठा हो, तो आपका लग्नेश बली माना जाएगा। साथ ही साथ लग्नेश पर केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, त्रिक भावों के स्वामियों से लग्नेश का संबंध ना बने, न वो त्रिक भावों में जाए, तो आपका लग्नेश बली माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। तो जो आपकी जब कुंडली फिर जब राजयोग बनेंगे तो आपको उसका अच्छा फल, श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा और आपका कैरियर, आपके सुखों की वृद्धि होगी, कैरियर आपका अच्छा होगा, आप जीवन में उन्नति करेंगे। आज पहले चंद्र से बनने वाले योग, क्योंकि जो योग अब ये तो भावों के आधार पर हो गए, लेकिन कुछ योग ग्रहों के द्वारा बनते हैं, कुछ योग सूर्य के द्वारा बनते हैं और कुछ योग चंद्र के द्वारा बनते हैं। तो वहां पर कहा गया है कि चंद्र से सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप राजयोगों को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जिनकी कुंडली आप देख रहे हैं या आप अपनी कुंडली देख रहे हैं,
तो आपको ये देखना है कि आपका जन्म कृष्ण पक्ष का है कि शुक्ल पक्ष का है। आपका जन्म दिन में हुआ है कि आपका जन्म रात्रि में हुआ है। यदि आपका जन्म शुक्ल पक्ष का है, जो योग में बताने जा रहा हूं वो शुक्ल पक्ष पर आधारित है। जिनका भी जन्म शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक का है, उनके लिए राजयोग है चंद्र के द्वारा। जो मैं आपको 2, 3, 4 योग बताऊंगा, जो राजयोग हैं, बड़े श्रेष्ठ राजयोग हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि शुक्ल पक्ष हो और आपका जन्म रात्रि का हो, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के मध्य में आपका जन्म हो, जन्म रात्रि का हो। तो एक तो चंद्रमा पक्ष बली हो जाएगा और रात्रि में चंद्र को बल प्राप्त हो जाता है जब रात्रि में किसी का जन्म होता है। तो यहां पर देखना यह है कि चंद्र यदि आपका बली है, चंद्र यदि आपका चौथे भाव में बैठा है, चंद्र आपका दशम भाव में बैठा है, चंद्र आपका सप्तम भाव में बैठा है, विशेष रूप से चतुर्थ भाव में यदि आपका चंद्र बैठा है, यदि आपका चंद्र द्वितीय भाव में बैठा है, किसी भी भाव में बैठा है, केंद्र में बैठा या त्रिकोण में आपका चंद्र बैठा हुआ है, उसके लिए ये राजयोग हैं। और जन्म शुक्ल पक्ष का है, भले ही दिन का हो, रात्रि का सबका नहीं हो सकता। अगर रात्रि का है तो बहुत अच्छा है, दिन का है तो वो खराब नहीं है, लेकिन शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। चंद्रमा से दूसरे भाव में और 12वें भाव में, मंगल दूसरे भाव में बैठा है चंद्रमा से, और बृहस्पति यदि 12वें भाव में बैठा हुआ है चंद्र से 12वें में। तो ऐसा व्यक्ति धनवान होगा, उसकी यश कीर्ति फैलेगी, अपने कर्मों के द्वारा बहुत सारा धन प्राप्त करेगा, यशस्वी होगा और संसार का परोपकार करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। जब इस प्रकार के योग में जन्म होता है, चंद्र भी बली होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति धन के द्वारा वाहन से, धन से, वाहन से, सेवकों से सुखी होता है और बहुत आलीशान भवन में रहता है। समस्त प्रकार के उसको सुख मिलते, धन प्राप्त करता है, धर्मादि कार्य करता है और दानी होता है। जब चंद्र से द्वितीय भाव में मंगल हो और 12वें भाव में जब बृहस्पति होता है तब ये योग बनता है। लेकिन शर्त यही है कि चंद्र आपका शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। यदि चंद्र से दूसरा योग बता रहा हूं कि 12वें भाव में मंगल हो और दूसरे भाव में चंद्र से शुक्र हो, तो ये योग बनेगा। व्यक्ति बड़ा आकर्षक होगा, सुंदर उसका व्यक्तित्व होगा, प्रसन्नचित्त रहने वाला होगा, व्यायाम करने का शौकीन होगा, कभी कभी क्रूरता का भी प्रदर्शन करेगा, लेकिन भूमि, भवन, वाहन और धन, इन सभी का वो सुख प्राप्त करेगा। यदि चंद्र से दूसरे भाव में बुध हो और 12वें भाव में बृहस्पति हो तो बहुत श्रेष्ठ योग बनता है। ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होता है, शास्त्रों को जानने वाला होता है, बहुत सुंदर गीतकार हो सकता है, अच्छा भविष्यवक्ता हो सकता है, कवि होगा, बुद्धिमान होगा, सज्जनों के साथ रहने वाला होगा, यशस्वी होगा, धनवान होगा, भूमि, भवन, वाहन सबका सुख प्राप्त करेगा
और स्वभावों के मध्य में धारा प्रवाह बोलने वाला होगा। चंद्र से दूसरे भाव में बुध हो और 12वें भाव में शुक्र हो चंद्र से, तो व्यक्ति संगीतज्ञ होगा, गीत संगीत का प्रेमी होगा, सुंदर होगा, नृत्य कला प्रिय होगा, डांसर होगा, मीठी भाषा बोलने वाला होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, श्रेष्ठ स्वभाव वाला होगा, सुंदर शरीर वाला होगा, सज्जन होगा, सज्जनों की संगति करने वाला होगा, उसका नाम और यश और कीर्ति की पताका फहराएगी, धनवान होगा, समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त करेगा। यदि चंद्र से बृहस्पति द्वितीय भाव में हो और शुक्र 12वें भाव में हो तो ये भी बड़ा श्रेष्ठ राजयोग है, बहुत श्रेष्ठ राजयोग है। ऐसा व्यक्ति बड़ा पवित्रात्मा होता है, बहुत अच्छे विचारों वाला होता है, भगवत भक्त होता है, बड़ा श्रेष्ठ सुंदर होता है, प्रसिद्ध होता है, धनवान होता है, अनेकानेक आलीशान भवन, अनेकानेक लग्जरी वाहनों का सुख प्राप्त करता है, बड़ा शिष्टाचारवान होता है और यशस्वी होता है। अब एक योग आता है इसके बाद में जिसका नाम है शकट योग। अब हम वर्णन कर रहे हैं शकट योग का, जिसका नाम है शकट। शकट कहते हैं बैलगाड़ी के लिए। ये योग आज नहीं लिखे गए हैं जितने भी राजयोग हैं। और सबसे पहले आप सभी लोगों को ये सोचना चाहिए कि राजयोग का मतलब राजा नहीं बनने का है। वहाँ पर बहुत व्यक्ति धनवान हो सकता है, बहुत सारे उसके पास मकान हो सकते हैं, गाड़ियाँ हो सकती हैं, पद प्रतिष्ठा होगी। इस प्रकार से इन योगों को विचार करना चाहिए। जो शकट योग है वो कब बनता है कि चंद्र से 12वें भाव में, 6वें भाव में और 8वें भाव में चंद्र से। हमेशा याद रखिए कि जहां पर आपका चंद्र बैठा हुआ है वहां से 12वें भाव में यानी द्वादश भाव में, या चंद्रमा से 6वें भाव में, या चंद्रमा से 8वें भाव में यदि बृहस्पति बैठा हुआ है तो शकट योग होता है, शकट योग बन जाता है। शकट योग को अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इसके कारण जो जीवन है, जो आपका जो कैरियर है, जो आपकी जीवन वृत्ति है वो धीरे धीरे चलती है। जैसे बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है और झटके भी खाती है, हिचकोले खाते हुई जिंदगी चलती है। धीरे धीरे हिचकोले खाते हुई जिंदगी चलती है। जब चंद्र से 6-8 12 में बृहस्पति होता है तो जीवन वृत्ति, जो आपका रोजी रोजगार है, जो भी आप कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, उसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को जीवन भर आपको मिलेगा। अर्थात कभी हानि होती है और कभी प्राप्ति हो जाती है। जातक का जीवन समस्याओं और परेशानियों से ग्रस्त होता है जब कुंडली में शकट योग होता है। चंद्रमा से 6th भाव में बृहस्पति होने पर शकट योग ज्यादा प्रबल होता है। लेकिन यदि चंद्र उच्च का हुआ या बृहस्पति उच्च का हुआ या दोनों ही उच्च के हुए,
या दोनों ही स्वग्रही हुए चंद्र और बृहस्पति तो शकट योग का भंग भी हो जाता है। तो जब यह भंग हो जाएगा, भंग कब होगा? चंद्र और बृहस्पति स्वराशि के हों या चंद्र और बृहस्पति उच्च राशि के हों, तब यह योग भंग हो जाएगा। कब? जब चंद्रमा से षष्ठ भाव में बृहस्पति बैठेगा। तो बृहस्पति उच्च का हो या स्वराशि का हो, और चंद्रमा भी स्वराशि का हो या उच्च का हो, तो यह योग शकट योग नहीं होगा, फिर यह मुक्ता योग बन जाएगा। इसको कहते हैं मुक्ता योग, जो बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है, अच्छा पद और अच्छी संपत्ति और यश वैभव को देने वाला होता है। अब लगन से, यहां पर चंद्र से बृहस्पति को 6-8 बारे में देखा गया था शकट योग में, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगन में ही चंद्र बैठा हुआ है, लगन भी वही है और चंद्र भी वही है, यानी चंद्र लगन और जन्म लगन एक ही है। तो जब लगन से, पाराशर जी कहते हैं कि जब लगन से अष्टम भाव में बृहस्पति जब स्थित होता है तो पैतृक धन देता है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक धन की प्राप्ति होती है जब लगन से अष्टम में बृहस्पति होता है। और यदि चंद्र भी बैठा हुआ है, लगन में ही चंद्र बैठा है, जन्म लगन और चंद्र लगन किसी का एक ही है, और अष्टम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो शकट योग भंग हो जाएगा। ये ध्यान रखना, क्यों? लगन से जब बृहस्पति अष्टम में बैठता है तो फिर पैतृक धन देता है और आयु की वृद्धि करता है, व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है। चंद्र से सप्तम भाव में बुध यदि बैठा हुआ है, चंद्र से यानी चंद्र के ठीक सामने यदि किसी जातक की कुंडली में बुध बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक बहुत यशस्वी होता है और सम्मान प्राप्त करता है। यदि लगन से छठवें भाव में यदि शुक्र बैठा है, लगन से षष्ठ भाव में यदि शुक्र बैठा है, तो शुक्र हमेशा अच्छा फल करता है। जबकि कहा यह जाता है कि षष्ठ भाव में शुक्र नीच राशि का फल देता है, लेकिन पाराशर जी कहते हैं कि लगन से जब षष्ठ भाव में शुक्र बैठेगा तो हमेशा आपको विशेष सुंदर श्रेष्ठ भोग भोगने को संसार में मिलेंगे और आपको शयन कक्ष का सुख बहुत श्रेष्ठ रूप से प्राप्त होता है। यदि लगन से शुक्र अष्टम भाव में बैठ जाए, लगन से शुक्र यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति कलात्मक होता है, कलाओं की तरफ उसका रुझान होता है। और जब अष्टम भाव में जब शुक्र बैठता है लगन से, तो वो भी धन देता है, दीर्घायु देता है और पैतृक संपत्ति को भी देता है। आगे का जो योग है वो प्रायः आपका जाना हुआ योग है, जिसको कहते हैं बुधादित्य योग। लेकिन कहते तो ये है कि सूर्य के साथ में जब कोई ग्रह होता है तो वो अस्त हो जाता है, और बुध भी अस्त होता है यदि बुध और सूर्य की डिग्री में यदि 5 डिग्री से कम का अंतर है, तो बुध भी अस्त हो जाएगा। फिर वहां पर बुधादित्य योग आपका फल नहीं देगा। यदि बुध
और सूर्य में युति के आधार पर, और यदि 10 डिग्री का अंतर है, 12 डिग्री का अंतर है, यानी 10 डिग्री से ज़्यादा का अंतर है, या 10 डिग्री का अंतर है सूर्य और बुध के मध्य में, तो फिर बुध पर सूर्य का कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होगा। और यदि जब बुधादित्य जब योग बनता है तो व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान होता है, बड़ा चतुर होता है, चालाक होता है, अपने कार्य करने में बड़ा दक्ष होता है और लब्ध प्रतिष्ठित होता है। सामान्यतः तो ये माना जाता है कि सूर्य के पास कोई ग्रह है तो वो अस्त हो गया, लेकिन बुध अपवाद है, क्योंकि प्रायः बुध सूर्य के साथ ही होता है, लेकिन बुध अत्यधिक निकट नहीं होना चाहिए। और यदि बुधादित्य योग वस्तुतः आपकी कुंडली में बन रहा है, लेकिन 6, 8, 12 में त्रिक भावों में ना बने, उसको बुधादित्य योग नहीं माना जाएगा। अगर आपका बुधादित्य योग केंद्र या त्रिकोण या 11वें भाव में बन रहा है, यानी 1, 4, 7, 10 में बन रहा है, या पंचम भाव में बन रहा है, या एकादश भाव में बन रहा है, तो ये योग बड़ा सफलतम योग है। लेकिन बुध को सूर्य से और डिग्री के आधार पर थोड़ा दूर रहना चाहिए, 5 डिग्री का कम से कम अंतर होना चाहिए, तो ये बुधादित्य योग माना जाएगा, जो कि बड़ा श्रेष्ठ योग माना जाता है। लेकिन यदि ये योग 3रे भाव में बना, 6वें भाव में बना, 8वें भाव में बना, 2रे भाव में बना, या 9वें भाव में बना, तो ये योग सफलता नहीं देता है। फिर बुधादित्य योग का कोई फल आपको नहीं मिलेगा, केवल सूर्य और बुध का फल आपके पास बचेगा। एक योग होता है श्रीनाथ योग, बड़ा श्रेष्ठ योग है। पाराशर ऋषि के द्वारा जो श्रीनाथ योग का वर्णन किया गया है वो बड़ा सरल है। यदि सप्तमेश 10वें भाव में उच्च का हो, 7वें भाव का स्वामी 10वें भाव में उच्च का हो, और 10वें भाव का स्वामी भाग्येश के साथ युति में होता है, तो श्रीनाथ योग बन जाता है। लेकिन दशमेश और नवमेश की जो युति है वो केंद्र अथवा त्रिकोण में ही होनी चाहिए, तभी यह योग सफलतम माना जाएगा, श्रीनाथ नाम का योग। और यदि यह योग किसी की कुंडली में बना हुआ है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा वैभवशाली, राजा के समान, इंद्र के समान होता है, और देवताओं में श्रद्धा रखने वाला होता है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, अनेक उसके पास वाहन होते हैं, तमाम प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है जब ये श्रीनाथ किसी की कुंडली में योग बन जाता है। मित्रों, आज के प्रकरण को यही विराम करेंगे। लेकिन ये जितने योग हैं, सबसे पहले आपको देखना है कि जो ग्रह योग बना रहे हैं वो शत्रु राशि में नहीं होने चाहिए, वो ग्रह नीच के नहीं होने चाहिए, वो ग्रह अस्त नहीं होने चाहिए, डिग्री के आधार पर वो बली होने चाहिए, और आपका लग्नेश बली होना चाहिए, तभी ये राजयोगों का फल जब उनका समय आएगा तब आपको प्राप्त होगा। आज के प्रकरण में यहीं विश्राम। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें।
तब तक के लिए हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।